देखिए प्राची जी, हम सहज अपेक्षा करते हैं कि आशुतोष वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता या अलग अलग पार्टियों के विपक्षी दलों के नेता वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का विरोध करेंगे। विपक्षी दल है, विरोध करना भी चाहिए, वो करते ही रहे हैं। लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो दल से ऊपर होते हैं, देश के लिए होते हैं, धर्म के लिए होते हैं, समाज के लिए होते हैं, और ऐसे मामलों में दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि जहां भी नरेंद्र मोदी जी दिखाई पड़ जाते हैं ना, अंध विरोध ऐसा चालू कर देते हैं कि उसकी आलोचना करने में हर मर्यादा को तार तार कर देते हैं। आपने देखा है कि कैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जब नए संसद भवन का उद्घाटन था ना, तो किस किस प्रकार की टिप्पणियां की गई। नए संसद भवन को ताबूत तक बता देने का काम किया था, केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की उपस्थिति वहां थी। कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का श्रेय न मिल जाए, इसलिए संसद भवन यानी लोकतंत्र का मंदिर, उसका अपमान करने से नहीं चूके। और अब जब प्रभु रामलला का मंदिर बन रहा है, इन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं है कि वो प्रभु रामलला का मंदिर है। इस बात की ज्यादा चिंता है कि वहां नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहीं इसका कोई लाभ न मिल जाए, इसलिए आलोचना में इतनी न्यूनता तक चले जाएंगे कि राम मंदिर को लेकर के भी अनाप शनाप टिप्पणियां करने लगेंगे। मुझे बेहद आपत्ति है जब शिवसेना इस कार्यक्रम को एक पॉलिटिकल इवेंट कह रही है। मेरी आपत्ति है कि आज समाजवादी पार्टी इसको एक राजनीतिक कार्यक्रम बताने का काम कर रही है, जबकि साधु संतों ने पूरा परामर्श करने के बाद कौन सा नक्षत्र सबसे बेहतर होगा, उस नक्षत्र में इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय किया है और पूरे विधि विधान के साथ पूरे आध्यात्मिक कार्यक्रम को संपन्न किया जाना है। हां, उसमें प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति रहने वाली है और प्रधानमंत्री जी के राकेश त्रिपाठी जी, फिर आपकी सरकार के साथ ऐसा क्यों होता है कि आप कोई भी बड़ा कार्यक्रम करने के लिए चलते हैं तो आपको विपक्ष का साथ नहीं मिल पाता, आप विपक्ष को साथ नहीं ला पाते, आप एकजुट नहीं कर पाते और विपक्ष को अपने साथ खड़ा नहीं कर पाते। ऐसी क्या कमी आपसे हो रही है? देखिए प्राची जी, ये विपक्ष की हार की हताशा है, ये विपक्ष की नकारात्मकता है। विपक्ष को जनता का साथ नहीं मिलता है, इसलिए उसको लगता है कि जनता का साथ जिनको मिल गया है भारतीय जनता पार्टी, हम उसका विरोध करने का काम करेंगे। विपक्ष विरोध करे, बिल्कुल विरोध करे, लेकिन मुद्दा आधारित विरोध करे। आप अंध विरोध करना प्रारंभ कर देते तो ठीक नहीं है। अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करने का काम करता है ना, तो भी यह विरोध करना शुरू कर देता है। राजीव गांधी जी ने खोले, इन्होंने क्या किया? प्राची, चूंकि कई तहसीन पूनावाला ने कई सारी तथ्यात्मक चूक करने वाली बातें कही है, मुझे इसलिए थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए, देश जब 1947 में 15 अगस्त को आजाद हुआ ना, उसी समय में राम जन्मभूमि के ताले भी खुल जाने चाहिए थे, प्रभु रामलला को भी आजाद होने का अधिकार था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो सेकुलर सोच, जिसके तहत वो सोमनाथ मंदिर जाने से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोक रहे थे ना, उनके कारण रामलला ताले में रहे। लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जब जिला जज ने कोर्ट से ताले खोलने का आदेश दिया, तो राजीव गांधी पिसान पोत के भंडारी होने लगे, आके बताने लगे ताला हमने खुलवाया। सच यह है कि कांग्रेस पार्टी के कारण ही यह मंदिर का मुद्दा कोर्ट में इतने लंबे समय तक लटकता अटकता और भटकता रहा। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, कपिल सिब्बल किस पार्टी के नेता थे जो सुप्रीम कोर्ट पे खड़े होकर के यह दलील दे रहे थे कि इस मामले का जल्दी फैसला ना हो जाए, वरना 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल जाएगा। कपिल सिब्बल बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से अपीयर हो रहे थे। कांग्रेस पार्टी के दर्जन भर अधिवक्ता लगातार मस्जिद पक्ष की ओर से अपीयर हो रहे थे, और केवल भारतीय जनता पार्टी थी जिसकी ओर से श्री रविशंकर प्रसाद जैसे काबिल अधिवक्ता जो हमारी सरकार में। सवाल तो आशुतोष वर्मा जी ने बड़ा वाजिब उठाया ना कि जल्दबाजी। अच्छा, इसका जवाब आपका कोई स्टैंड नहीं है, आपका स्टैंड उधर है जहां आपको वोट में आप स्टैंड लेते हो। कल्याण सिंह जी का एफिडेविट पढ़ दिया, मस्जिद तोड़ने नहीं देंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला, भगवान राम के नाम पे झूठ बोलते हैं, आप हर चीज में झूठ बोलते हो। मस्जिद कहना बंद करिए, आप लोग वो विवादित ढांचा था और मुकदमा भी तो फिर विवादित ढांचा था तो आप सुप्रीम कोर्ट में। एक सेकंड, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि देश के दर्शकों के मन का यह सवाल है, मुझे लगता है दर्शकों के मन का सवाल है। जल्दी से जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी और प्रियंका वाड्रा तक और अखिलेश यादव से लेकर के मुलायम सिंह यादव तक, आखिरकार क्यों ये रामलला का दर्शन करने अब तक नहीं गए? इनमें से जवाब दें कि अब तक रामलला का दर्शन। देखिए प्राची, मैंने सवाल पूछा था कि अखिलेश यादव अब तक क्यों नहीं गए, राहुल गांधी अब तक क्यों नहीं गए, पंडित नेहरू की पूरी वंशावली में अब तक कोई राम जन्मभूमि का दर्शन करने क्यों नहीं गया? इस सवाल का जवाब ये नहीं देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अभी जो विनोद बंसल जी ने कहा, बीती ताही बिसारी के आगे की सुधिले, जो बीत गया वो बात गई, अब आगे तो ठीक कर लीजिए। सच ये है कि ये नहीं जाएंगे, ये जानते हैं कि वहां जाने से इनका जो 20% का टारगेट है ना मजहबी तुष्टीकरण वाला, वो प्रभावित हो जाएगा, इसलिए नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए परहेज करना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपना कार्यक्रम बना लिया है।
समाजवादी पार्टी आज अपना डेलीगेशन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पास भेजे और कहे कि समाजवादी पार्टी के वॉलंटियर यहां वॉलंटियर करना चाहते हैं कि देश भर से, दुनिया भर से जो इतनी बड़ी संख्या में अतिथि आ रहे हैं प्रभु राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, हम सब भी इसमें योगदान करना चाहते हैं। मुझे लगता है पूरा विश्वास है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास समाजवादी पार्टी के इस आग्रह को स्वीकार करेगा, लेकिन इनकी मंशा नहीं है, ये नहीं चाहते इस प्रकार के किसी कार्यक्रम में ये उसका हिस्सा बने, क्योंकि इनका वो जो एजेंडा है ना, वो एजेंडा लॉस हो जाएगा। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता खोए हैं, संघ ने अपने स्वयंसेवक खोए हैं, विशुद्ध परिषद ने अपने कार्यकर्ता खोए हैं, कारसेवकों का बलिदान हुआ है। और मारने वाले कौन लोग थे, गोली चलवाने वाले लोग कौन थे, तंज करने वाले लोग कौन थे, सारे भाव भुला करके भी जो विनोद बंसल जी ने कहा कि हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अपना मन बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। राजनीति ये करने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप सोच समझकर सब कुछ बीजेपी सेट कर रही है। राकेश त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं, राकेश त्रिपाठी जी आपने राम को अपना बना लिया है, पेटेंट कर लिया है, और कोई और राम का नाम लेता है तो आप सर्टिफिकेट देने लगते हैं। एक सेकंड आशुतोष जी, एक सवाल, बस एक मिनट। इस देश में 1 साल तक किसान बैठे रहे, दिक्कत तो तब आ रही है ना जिनके नाम में राम है। अब सीताराम येचुरी को अगर निमंत्रण गया था, सीताराम येचुरी के नाम में राम है, अब सीताराम येचुरी मना कर रहे हैं कि नहीं हम जाएंगे नहीं दर्शन करने के लिए। अब नाम में राम है लेकिन आप विरोध करने का काम करेंगे। वो कल सैम पित्रोदा, अंकल सैम जो है ना, उनका असली नाम जो है उनमें भी गंगा राम है। अच्छा ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, आपने सैम पित्रोदा का नाम ले दिया तो तहसीन जी को चर्चा में ले आती हूँ। एक सेकंड रुक जाइए। अब